हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने पैच एपीआई मेथड को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि पैच एपीआई मेथड क्या होता है, किस तरह से हम एक्सियोस के पैच एपीआई मेथड का यूज़ करते हुए अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, पैच और पुट में क्या डिफरेंस होता है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिलीट एपीआई मेथड के बारे में, जो कि बहुत इजी है। आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, बहुत इजी होता है डिलीट एपीआई मेथड। कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता है, बिल्कुल इजीली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिलीट एपीआई मेथड को। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि मैं इस फाइल को यहाँ पे आके कर दूंगा क्लोज। मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। और यहाँ पे आके इसकी जो इंपोर्ट स्टेटमेंट की हम इसको भी क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आऊंगा अपने इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर और यहाँ पे आके मैं एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा। किस नाम से, delete_api.jsx के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आके सिंपल RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जल्दी से ये सेमीकोलंस लगा के और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, तो ये डिसेबल हो चुका है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, app.jsx में आऊंगा और यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई इस कंपोनेंट को क्या करवा लो, कॉल करवा लो। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो देखो डिलीट अंडरस्कोर एपीआई यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग दे दूंगा, जैसे कि फॉन्ट साइज सबसे पहले तो इंक्रीज करूंगा। फॉन्ट साइज मैं इसका यहाँ पे कर दूंगा 24। इसके साथ साथ मार्जिन बॉटम से हम इसको दे देंगे। ठीक है, तो मार्जिन बॉटम से मैंने इसको 10 दे दिया और इसके साथ साथ हम एक काम ये करेंगे कि TA यानी कि टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी में इसको यहाँ पे क्या दे दूंगा, सेंटर दे दूंगा, ताकि ये क्या हो जाए, इसकी वजह से क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे, तो देखो डिलीट अंडरस्कोर एपीआई लिखा हुआ यहाँ पे आ चुका है। अब करना क्या है, देखो जब भी आपने अपने किसी भी डेटा को डिलीट करना होगा, जैसे मैंने क्या करा हुआ, अपनी एपीआई को यहाँ पे रन करा हुआ है। हमने जेसन सर्वर का यूज करते हुए यूजर्स के डेटा के लिए हमने एक एपीआई बनाई थी। ठीक है, और उसको रन कैसे करते हैं, वही npx जेसन सर्वर और अपनी फाइल का नाम आप लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा। उस लिंक को आप यहाँ पे ओपन करोगे तो देखो ये आपका यहाँ पे डेटा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो काइंडली प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लेना। अब मुझे क्या करना है, अगर किसी भी डेटा को डिलीट करना है, जब भी आपने अपने डेटा को डिलीट करना होता है तो आपने एक यूनिक आईडी यहाँ पे पास करवानी होती है। जैसे कि लेट सपोज मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस बिलाल वाले डेटा को क्या करना है, डिलीट करना है। तो अगर मुझे बिलाल के डेटा को डिलीट करना होगा तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई जिस डेटा की आईडी क्या है 4 है, उस डेटा को क्या कर दो, डिलीट कर दो। जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं /4 लिखता हूँ, तो देखो इससे क्या होगा कि भाई जिसकी आईडी क्या है 4 है, वो डेटा मुझे क्या हो गया, गेट हो गया। अब गेट करने के बाद मुझे क्या करना है, उसको डिलीट करवाना है। तो उसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, मैं आऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि हम एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पे आके मैं एक प्लेस होल्डर लगा लूंगा और प्लेस होल्डर के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर आईडी के, भाई यूजर से क्या लेना है, आईडी लेनी है। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ और काम भी करेंगे लेकिन वो बाद में करेंगे। सबसे पहले तो एक स्टेट बना लेंगे, ताकि जो भी यूजर यहाँ पे आपको वैल्यू दे उसको आप क्या कर सको, एक स्टेट के अंदर मैनेज कर सको। तो उसके लिए क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके स्टेट वेरिएबल बना लूंगा आईडी के नाम से और फंक्शन बन जाएगा सेट आईडी के नाम से। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आके हम यूज करेंगे यूज स्टेट हुक का और इसके अंदर हम अभी कुछ भी पास यहाँ पे नहीं करवाएंगे। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, वैल्यू की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इस वैल्यू की प्रॉपर्टी के अंदर मैं ये आईडी वाली स्टेट को बाइंड करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू आपको यहाँ टेक्स्ट इनपुट फील्ड के अंदर शो होगी। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा ऑन चेंज टेक्स्ट का इवेंट लिस्नर यहाँ पे कॉल करवाऊंगा। ठीक है, तो ऑन चेंज टेक्स्ट का इवेंट लिस्नर हमने यहाँ पे कॉल करवाया। यहाँ पे आके हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं और इस एरो फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक पैरामीटर होता है, किसी भी नाम से बना सकते हो, हमने वैल्यू के नाम से बना लिया। इस वैल्यू वाले पैरामीटर के अंदर वो वैल्यू आती है जो भी आप इस इनपुट फील्ड के अंदर चेंजेस करोगे, वो वैल्यू किसके अंदर आ जाती है, इस पैरामीटर के अंदर आ जाती है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, सेट आईडी वाले फंक्शन को कॉल करवाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई इस इनपुट फील्ड के अंदर आपको जो भी वैल्यू मिल रही है उसको क्या करो, यहाँ पे आईडी के अंदर स्टोर करवा दो। तो इससे क्या होगा कि
इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं कुछ भी टाइप करूंगा वो किसके अंदर आ जाएगा, इस आईडी के अंदर आ जाएगा। यानी कि मैं जो भी यहाँ पे आईडी दूंगा वो आईडी किस में आ जाएगी, इस स्टेट वेरिएबल में आ जाएगी, आईडी वाले वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे एक बटन भी बनाना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके रिएक्ट नेटिव के बटन कंपोनेंट का यूज करूंगा। यहाँ पे आके हम यूज करेंगे टाइटल की प्रॉपर्टी का, और टाइटल में यहाँ पे दे दूंगा डिलीट। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ऑन प्रेस इवेंट लिस्टनर का यूज करेंगे, और हैंडल डिलीट के नाम से क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, उसको यहाँ इस बटन के प्रेस होने पे कॉल करवा लूंगा। कहाँ बना हुआ ये फंक्शन, चलो ये फंक्शन बना लेते हैं। कौन इसका कीवर्ड लिखूंगा, फंक्शन का नाम पेस्ट करूंगा, यहाँ पे आके पैरेंथेसिस, इस तरीके से एक एरो फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इस एरो फंक्शन के अंदर आपने काम क्या करना है, आपने यहाँ पे आके सिंपल ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा ट्राई कैच ब्लॉक का क्या कर लो भाई, यूज कर लो। तो ये रहा आपका ट्राई कैच ब्लॉक, हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके अंदर आके सबसे पहले वही कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, रिस्पॉन्स के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मेरा रिस्पॉन्स आने वाला है, जो भी एपीआई मुझे रिटर्न करेगी। यहाँ पे आके क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूज करना है एक्सियोस डॉट डिलीट का मेथड। ठीक है, क्योंकि अब आपने क्या करना है, आपने अपने डेटा को डिलीट करवाना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है, डिलीट का मेथड यूज होता है। इसके अंदर आके अब ये जो एक्सिक्यूट डॉट डिलीट है, ये आपको क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस को रिजोल्व करने के लिए या तो डॉट देन यूज कर लो, या सिंपल क्या यूज कर लो, अवेट का कीवर्ड यूज कर लो। लेकिन अवेट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको अपने फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, एसिंग बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको एसिंग बना दिया। ठीक है, अब मुझे बताना है कि भाई ठीक है, एक्सिक्यूट क्या करेगा, एपीआई से डेटा को डिलीट करवाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे उस एपीआई का यूआरएल पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पे आके मैं बैक टिक्स का यूज कर लेता हूँ, यानी कि टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करूंगा। यहाँ पे आके मेरी एपीआई का यूआरएल ये है, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। लोकल होस्ट की जगह क्या लिखूंगा, 10.0.2.2 लिख दूंगा, और यहाँ पे आके यूजर्स के बाद मुझे क्या बतानी है, वो आईडी भी बतानी है जिस आईडी के बेसिस पे मैं अपने डेटा को डिलीट करूंगा। और वो आईडी मैं कहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ, यूजर से लेने के बाद इस आईडी वाले स्टेट वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, स्लैश लिखूंगा, यहाँ पे आके डॉलर कर्ली ब्रेसेस का साइन लगाऊंगा, और मैं बोलूंगा कि इस आईडी वाले वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगी, यूजर जो भी आईडी देगा वो आईडी यहाँ पे पास करवा दी जाएगी। जैसे अगर यूजर लेट सपोज आईडी देता है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से 4 आ जाएगा, और ये क्या करेगी, एपीआई इस डेटा को डिलीट करवा देगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम हो जाएगा। तो ये काम मैंने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई जब मेरा क्या हो जाए, एपीआई से डेटा डिलीट हो जाए, तो फिर आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे आके अलर्ट कंपोनेंट का यूज करके अलर्ट मैसेज यहाँ पे एक शो करवाना है। अलर्ट मैसेज क्या होगा, सक्सेस का होगा। ठीक है, तो सक्सेस का एक अलर्ट मैसेज आपने यहाँ पे शो करवाना है, और इसके साथ साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन भी दिखा दोगे। आप यहाँ पे लिख दोगे डेटा डिलीटेड और सक्सेसफुली लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे एक मैसेज इस तरीके से शो करवा देंगे। ठीक है, तो ये अलर्ट कंपोनेंट भी हो गया आपका, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कंसोल में हम उस डेटा को भी दिखा देंगे कि जिस डेटा को हम डिलीट कर रहे हैं। तो मैं लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, कि भाई इस रिस्पॉन्स के अंदर जो भी आपको डेटा मिल रहा है उसको क्या करो, शो करवा दो। यहाँ पे आके अगर इन केस कोई ऐसा रीजन आ जाता है कि जैसे अगर यूजर ने कोई गलत आईडी दे दी, या यहाँ पे ये एपीआई वर्क नहीं कर सकी, तो क्या आएगा, एरर आएगा। एरर कौन कैच करता है, ये कैच मेथड करता है। तो मैं यहाँ पे आके सिंपल क्या करूंगा, अलर्ट मैसेज अलर्ट कंपोनेंट का यूज करूंगा, और यहाँ पे आके अलर्ट मैसेज एक शो करवाऊंगा। ठीक है, किस तरीके का अलर्ट मैसेज होगा, हम यहाँ पे आके लिख देंगे एरर, और यहाँ पे आके मैं एक और यहाँ पे मैसेज इस तरीके से लिख दूंगा कि फेल टू डिलीट डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे फेल टू डिलीट डेटा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मैसेज लिख लिया है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक इनपुट फील्ड भी आ चुकी है और डिलीट का बटन भी आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। 4 किसका है, यहाँ पे आके हम चेक कर लेते हैं। 4 है बिलाल का। तो अब बिलाल वाला डेटा क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आऊंगा, इस बटन पे क्या करूंगा, प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है कि भाई डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके करेंगे। यहाँ पे आप देखो जो मेरा डेटा डिलीट होना था वो यहाँ पे आपको मिल भी चुका है। अगर हम यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा तो देखो वो वाला डेटा यहाँ से गायब हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यार जब ये काम हो जाए तो यहाँ पे ये इनपुट फील्ड क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे आके सेट आईडी वाले फंक्शन को कॉल करवाओ, और यहाँ पे आके आप बोल दो कि भाई इसको क्या करवा दो, अब एम्प्टी करवा दो। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके अब मैं क्या बोलूंगा, हाँ मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको सेव करना है। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि अब आपने क्या करना है, जिस डेटा की आईडी क्या है 5 है, उसको क्या करवाना है, डिलीट करवाना है। तो 5 किसकी है, इस खान की है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे क्या करूंगा, प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके करूंगा, देखो ये इनपुट फील्ड भी एम्प्टी हो गई, और यहाँ पे आगे रिफ्रेश करूंगा तो देखो वो डेटा भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिलीट एपीआई मेथड का यूज कर सकते हो अपने डेटा
डेटा को डिलीट करवाने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।